नमस्कार। धर्मज्ञान और जीवन मुक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सब आध्यात्मिक ज्ञान के जिज्ञासु हो, इसलिए मैं सिर्फ आध्यात्मिक बातें करता हूँ और मेरी ज़्यादातर बातें ज्ञान पर ही होगी। आपने ये शीर्षक पढ़ा, हेडिंग, कि मोक्ष ये छोटी जो हमारी मान्यता है या तो छोटा भ्रम है हमारा, उसको निकालने के लिए एक बड़ा भ्रम है। क्यों? ये शॉकिंग स्टेटमेंट है। मैं मोक्ष के बारे में बोल रहा हूँ, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं एक बात बताऊँ आपको कि ये स्टेटमेंट मैं उपनिषदों के आधारित बना रहा हूँ। मेरा खुद का कुछ भी नहीं है इसमें। जो शास्त्र कहते हैं वही आपको मैं कहूँगा, मगर सिंपल लैंग्वेज में, कि जिससे आप समझ सको। मैं आपको बोलूँ कि आप तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ लो, आपको पता नहीं चलेगा। तो अब बात करते हैं कि आप किसे देख रहे हैं। मैं क्या कहूँगा कि भाई मैं विनोद चंद्र जोशी हूँ। तो मैं विनोद चंद्र जोशी नाम का एक व्यक्ति, एक पर्सन हूँ, मगर मैं व्यक्ति एक हूँ, मगर मेरी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व चार है। आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। उसकी वजह है कि वो चारों इस तरह से एक दूसरे में धुल मिल गई है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस वक्त कौन सी पर्सनालिटी में है। हम कभी एक पर्सनालिटी में होते, कभी दो में भी होते, कभी तीन में भी होते, चौथी में तो नहीं होते। चौथी में होना ही मोक्ष है। तो हम आज इस चार पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि छोटे भ्रम को निकालने के लिए बड़ा भ्रम मोक्ष है। तो हमारी चार पर्सनालिटी कौन सी है? पहली है हमारी स्थूल पर्सनालिटी, दैट इज फिजिकल पर्सनालिटी, जो हमारे हड्डी, मांस, खून, नसें वगैरह से बना हुआ, चमड़ी वगैरह से बना ये जो स्थूल शरीर है, जो जन्मता है, जो जन्म उत्पन्न होता है और जो नाश होता है, मर जाता है, ये फिजिकल पर्सनालिटी है। आपको याद रहना चाहिए कि ये चार पर्सनालिटी में से सिर्फ हमारा एक ही पर्सनालिटी जन्मती है और मरती है। बाकी की तीन पर्सनालिटी मरती नहीं है। हाँ, वो भी दो पर्सनालिटी ऐसी है कि वो भी कभी न कभी लीन हो जाती है या उसका विलय हो जाता है, मगर जो चौथी पर्सनालिटी है वो तो अजन्मा अविनाशी है। वो उत्पन्न भी नहीं होती है और मृत्यु भी नहीं पाती है। उसको हम आत्मा कहते हैं, वो बाद में बात करते हैं हम। तो एक हुई फिजिकल। दूसरी हमारी है इमोशनल पर्सनालिटी, जिसको मन कहते हैं, जिसके अंदर राग, द्वेष, हमारी भावनाएं, हमारे संवेदना, हमारे संबंध, क्रोध, लोभ, मोह, जितने भी दुर्गुण हैं वो सब इमोशनल पर्सनालिटी में है। और वो हमारी इमोशनल पर्सनालिटी है। कभी हम क्रोधित हो जाते हैं, कभी हम शांत भी हो जाते हैं, कभी हमें लोभ लग जाता है, कभी हम उदार भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोभी हैं, हम उदार भी हैं। तो ये हमारी इमोशनल पर्सनालिटी है। और इमोशनल पर्सनालिटी इज सुपीरियर टू द फिजिकल पर्सनालिटी। फिजिकल पर्सनालिटी को वो कंट्रोल करता है। जब तक मन हुक्म नहीं देता है, ऑर्डर नहीं करता है, तब तक हाथ भी ऊंचा नहीं होगा इस स्थूल पर्सनालिटी का। एक हाथ ऊंचा भी नहीं होगा। सब मन में जो आता है वही शरीर करता है, टूंक में आप समझ जाओ, शॉर्ट में। और थर्ड पर्सनालिटी है हमारी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, बौद्धिक पर्सनालिटी, जिसके अंदर हमारे आदर्श, विचार, सिद्धांत, ये तीन है। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें है अहंकार। बुद्धि आत्मा की सबसे नजीक की वस्तु है और उसी में अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार का मतलब क्या है कि मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है, अगर आपने सुना है तो अच्छा ही है,
नहीं सुना हो तो फिर से सुन लीजिए कि मैं हूँ। परमात्मा ने सबसे पहले ये शब्द बोले थे, अहम अस्मि, मैं हूँ। यही शब्द आज भी हमारे लिए है। अगर मैं सिर्फ मैं और हूँ इतने ही है तो परमात्मा रूप है। मगर हम बीच में लेबल लगा देते हैं कि मैं विनोद चंद्र जोशी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं ये इस घर का मालिक हूँ। ये सब वजह से ये लेबलों का खेल हमने अपने अंदर मान लिया है। नहीं तो हम तो हमारे खुद का तो लेबल कोई नहीं। जितने भी लेबल लगेंगे सब हम छोड़ के जाते हैं। हमारे साथ एक भी लेबल आता नहीं है। हमारे पास कितना भी धन हो, कितना भी सम्मान हो, हमारे धन और सम्मान हमारे साथ नहीं आते। हमारे साथ आएगा हमारा ज्ञान, वो भी आध्यात्मिक। भौतिक ज्ञान तो भूल जाते हैं हम नए जन्म में। और दूसरा हमारे कर्म के संस्कार। तो ये हुई इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी में अहंकार उत्पन्न होता है, याद रखिए। तो अब चौथी पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे। चौथी पर्सनालिटी के बारे में हम सोचते ही नहीं है कभी। मैंने आपको कहा ना कि आपको मालूम भी नहीं होगा और आपने सोचा भी नहीं होगा, और हम उसके बारे में बातें बहुत करते मगर उसके बारे में सोचते नहीं। मेरे भाइयों बहनों, आपको बीच में रोक के एक बात बताऊं कि मैं ये चैनल इसलिए चालू की है कि सब लोगों को अच्छी तरह से ज्ञान मिले। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको रिक्वेस्ट करूं, आग्रह करूं कि आप ये चैनल को शेयर करें, सेव करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा। हाँ, अगर आप आत्मज्ञान के जिज्ञासु हो, आपको लगता हो कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, और मैं गप्पे नहीं मारता, न मैं आपको राजी रखने के लिए सब कर रहा हूँ। मैं कोई भक्ति गीत नहीं गवाऊँगा, ना कोई भजन, न भगवान का नाम बार बार लूँगा बीच में, ऐसा मैं कुछ ही नहीं करूँगा। मैं सिर्फ एंड सिर्फ बातें करूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए भी क्यों कह रहा हूँ कि जिससे मेरा जब भी नया अगला वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि एक मैं जो चाहता हूँ सुनने को, ऐसा कोई एक वीडियो आया। दिन के 10-15 मिनट मुझे देने हैं आपको, ज़्यादा नहीं। वो भी 2-3-4 दिन के बाद 10 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 15। तो हमने 3 पर्सनालिटी देख ली, और हम ये 3 पर्सनालिटियों को लेकर ही जीते हैं। कभी हम राग द्वेष करते हैं तो हम इमोशनल पर्सनालिटी में, कभी हम सिर्फ शरीर को सजाते हैं, शरीर की देखभाल करते हैं, शरीर का जतन करते हैं, तो वो उस वक्त हम सिर्फ फिजिकल पर्सनालिटी है। कभी हम सोचते हैं, कभी हमारे सिद्धांतों की बात करते हैं, कभी हमारे में अहंकार आ जाता है, हम जो नहीं है वो भी हमें ऐसा बताने का, तो वो हम उस वक्त हम इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है। मगर ये तीनों पर्सनालिटियों को कंट्रोल करने वाला और सुपीरियर मोस्ट पर्सनालिटी है, वो है हमारी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, जिसको हम आत्मा कहेंगे। हम ये बॉडी तो नहीं है। मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं कि हम ये फिजिकल शरीर नहीं है, ना इमोशनल है, ना इंटेलेक्चुअल है। हम कुछ भी नहीं है, ना हम शरीर है, ना हम मन है, ना हम बुद्धि है। हम सिर्फ आत्मा है। क्यों? क्योंकि हम इस शरीर में आए हैं, तब ये शरीर सजीवन हुआ और तीनों पर्सनालिटी कार्यान्वित हुई। और जैसे मैं शरीर छोड़ दूंगा, मन में से राग द्वेष भी खत्म हो जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कि किसने उसका अपमान किया, किसने उसको मान दिया। वो तो हम देते हैं, मगर उनको कहाँ पता चलता है। और हमारे सिद्धांत भी एक तरफ रह जाते हैं, कुछ भी नहीं हमारे साथ आता है, और ना हम उसको अगले जन्म में याद करते हैं। क्योंकि हम जो ये स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, तीनों पर्सनालिटियों से सुपीरियर मोस्ट है, उसको कंट्रोल करती है, और फिर भी उससे भिन्न और असंग है। हम वास्तव में आत्मा रूप है, हम ये शरीर नहीं है। ऐसा बार बार
धर्म ग्रंथों ने कहा है, आप उसको याद रखिएगा। और मैंने बार बार ये मेरे वीडियो भी बनाए हैं कि हम आत्मरूप है, क्योंकि हम इस शरीर में आए हैं और इस शरीर से जाने वाले हैं। ये चौथी पर्सनालिटी कभी पैदा नहीं होती है, न वो कभी मरती है, न उसमें कोई विकार आता है। आपके मन में विकार आएगा, आपकी बुद्धि बदल जाएगी, मन बदल जाएगा। फिजिकल शरीर तो बदलता है, वो तो आप दिखते हो, बचपन में से जवानी में आ गए, जवानी में से बूढ़े हो गए, वो भी आप देखते हो। जो फिजिकल पर्सनालिटी है उसके अंदर आने वाला चेंज आपको इमीडिएटली दिखता है, क्षण क्षण दिखता है। इमोशनल पर्सनालिटी में भी आपको जो चेंज होता है दिखता ही है कि अभी आप क्रोधित हो, अभी आप शांत हो, अभी आपने कंजूसी की, अभी आप उदार हो। कल जो आपके विचार थे वो परिस्थिति संजोगों अनुसार आज वही विचार बदल गए, सब बदल गया, मगर आत्मा नहीं बदला। उसके अंदर रहकर जो मैं बोलता है कि मैं नहीं बदला, सब बदल गया, मेरी तीनों पर्सनालिटी बदल गई, मगर मैं नहीं बदला। अभी भी मैं वही शरीर में रहकर मैं ही बोलता हूँ। मेरी गलती क्या है कि मैं इस शरीर को मैं बोलने लगा हूँ, जबकि मैं तो इससे भिन्न और असंग हूँ। इस शरीर को मैं रहकर मैं बोलने वाला चला जाएगा तो शरीर इधर ही पड़ा मिलने वाला है। क्या वो मैं बोलेगा? नहीं बोल पाएगा। तो मैं कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ। मैं मतलब कौन? चैतन्य रूप आत्मा बोलता है, जीवात्मा बोलता है। आप समझो, सोचो, विचार करो कि पूरे ब्रह्मांड के जितने भी शरीर में सजीवन शरीर है उसमें से मैं बोलने वाला तो एक ही है, चैतन्य रूप आत्मा। और कौन बोल पाएगा? जड़ शरीर तो बोल नहीं सकता। आप जानते ही हो कि पत्थर लो या लोहा लो या दुनिया की कोई भी, इवन सूर्य और चंद्र भी मटेरियल चीज़ है, इसलिए वो नहीं बोल सकते कि मैं सूर्य हूँ या मैं चंद्र हूँ। तो इस शरीर में से क्या कोई बोलेगा कि मैं जल हूँ या मैं पृथ्वी हूँ? ये मैं जो बोलता है वो चैतन्य रूप है। तो अभी हम हमारे शीर्षक पर आए कि मोक्ष क्या है। अहंकार का मतलब तो आपको मैंने बतला दिया कि मैं जो नहीं हूँ उसको मैं अपना स्वरूप मानता हूँ, वो मेरा अहंकार है। और ये अहंकार ही अपने को फिजिकल पर्सनालिटी, इमोशनल पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी मानता है। इसीलिए उसमें राग, द्वेष, ममता, कामना होते रहते हैं और इसीलिए वो संसार से, फिजिकल मटेरियल चीज़ों से बंध गया है। उसको मुक्ति चाहिए क्योंकि वो कंटाल गया है, वो बोर हो गया है, दुखी हो गया है भौतिक चीज़ें की, क्योंकि भौतिक चीज़ें अस्थिर, अशांत और अनिश्चित और क्षणभंगुर है। उससे मिलने वाला सुख जो है वो भी ऐसा ही है, अस्थिर, अनिश्चित और क्षणभंगुर। कोई भी हमारा सुख, शांति, आनंद कायमी नहीं है, स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है, अखंड नहीं है। अभी अभी हम सुख देख रहे हैं, एक दिन के बाद हमको दुख भी देखने मिल जाए, पता नहीं। इसी वजह से अहंकार को मुक्ति चाहिए। इसलिए मोक्ष किसको चाहिए? अहंकार को। और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि मोक्ष से बड़ा भ्रम है? अब वो देखो कि मैं ये नहीं जानता कि मैं स्पिरिचुअल पर्सनालिटी आत्मा हूँ, इसलिए मैं ये भ्रम में हूँ कि मैं ये तीन पर्सनालिटी हूँ। अगर मैं ये जान लूँ कि मैं चैतन्य रूप आत्मा ही हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, और ये सब फिजिकल वस्तुएं, चीज़ें जितनी भी है और उनके अंदर जो बदलाव आते हैं उन सब से मैं भिन्न और असंग हूँ। मैं सिर्फ उनका साक्षी हूँ। वो तो आप हो, वो आप हो। अहंकार आगंतुक है और आप आत्मा हो। तो मोक्ष बोल के हमने ऐसा मोक्ष किसको चाहिए? जो बंधा हुआ है। अरे हम आत्मा रूप से तो किसी चीज़ से बंधे ही नहीं है।
हम फिजिकल चीज़ें में बदलाव आता है, फिजिकल वस्तुओं में, इसीलिए उनसे हम बंधे जाते हैं। मगर हम तो उनसे भिन्न और असंग है। हम किसने हमको बांधा है कि हमको मुक्त होना है? बताइए, छूटना है। हमको किसी ने नहीं बांधा, हमारे अहंकार ने बांधा है हमको, और अहंकार ही मोक्ष चाहता है। और इसीलिए ये जो एक हमारी छोटा भ्रम है कि मैं ये 3 पर्सनालिटी हूँ, वो हमारी छोटा भ्रम है। और मोक्ष, वो 3 ये छोटे भ्रम को निकालने के लिए मोक्ष नाम का एक बड़ा भ्रम की कल्पना की गई है कि भाई अहंकार में से अहंकार 3 पर्सनालिटियों को छोड़ दे। अब अहंकार अपने आप तो ये 3 पर्सनालिटी को छोड़ने वाला नहीं है। आपको कितने भी बाबा लोग कहे, गुरु लोग कहे, महात्मा लोग कहे अहंकार छोड़ दो, माया छोड़ दो, आपसे नहीं छूटने वाली है। उसका एकमात्र ये उपाय है अहंकार छोड़ने का कि आप आत्मज्ञान की प्राप्ति करो। आत्मज्ञान की प्राप्ति करोगे, अहंकार अपने आप ही अदृश्य हो जाएगा, माया अपने आप ही अदृश्य हो जाएगी। जब अहंकार नहीं रहेगा, माया नहीं रहेगा, तो आपको चिर स्थायी, अखंड और पूर्ण सुख, शांति, आनंद मिलेगा। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है। हमारे जो 4 स्तंभ गिनाए हैं हमारे धर्मशास्त्रों ने, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये मोक्ष है। जब आप आत्मज्ञान की प्राप्ति करोगे, अहंकार और माया अदृश्य हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, और अहंकार और माया के बिना तो आप पूर्ण आनंद में हो। आनंदो ब्रह्म, आनंद ही परमात्मा है। आप परमात्मा रूप हो, परमात्मा रूप रहो। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको पसंद आई हो मेरी बात करने की रीतें, और आप आत्मज्ञान के जिज्ञासु हो, मेरी बातें सुनने के इंटरेस्टेड हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि जिससे आपको अगले वीडियो जो वो आएगा मेरा, उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। अब हमारा अगला वीडियो क्या होना चाहिए? अगर मैं आपको लिखूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, चलेगा? या मैं अभी कह दूं? अभी कह देता हूं, क्योंकि मेरे तो अभी 7 ही सब्सक्राइबर है। लोग तो सब्सक्राइबर और सेलिब्रिटी को सुनते हैं ना, मेरे को कहाँ सुनेंगे? भले ही मैं महागुरु हूँ या महाज्ञानी हूँ, मैं पहली बार ये यूट्यूब पर आया हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ऐसा तो होता ही रहता है। तो हमारा अगला वीडियो ये होना चाहिए कि हम स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को हमारे जीवन का उद्देश्य बनाएं। मानव जीवन का उद्देश्य ये हमारा वीडियो रहेगा कि हमारा उद्देश्य ये रहे कि हम तीनों पर्सनालिटी, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल को जाने, उसकी अस्थिरता, अनिश्चितता जाने, उसने हमको कितने दुख में रखा है वो जाने, हमारा सुख का निवास स्थान कहाँ है वो भी जाने, और हमारी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को जान के उसके अंदर स्थिर रहना, वो हमारा उद्देश्य जीवन का बना रहे। ऐसा वीडियो बनेगा अगले वीडियो में। तो तब तक मेरा नमस्कार।